तो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टी20 सीरीज से भाई कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत तगड़ा फायदा हो चुका है। उनकी मतलब रिटेंशन की लगभग पूरी प्रॉब्लम उनकी सोल्व हो चुकी है रिटेंशन की। मतलब कोई फ़ायदा इसलिए हो चुका है कि भाई जो उनके हर्षित राणा थे उनका डेब्यू नहीं हो पाया भाई, उनको इन्फेक्शन हो गया था, कुछ वायरल इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए थर्ड टी20 में उनका डेब्यू नहीं हो पाया। और इसी वजह से केकेआर को बहुत तगड़ा फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि अगर डेब्यू हो जाता तो फिर हर्षित राणा उनको बहुत महंगे में भाई उनको मिलते, मतलब रिटेंशन के इसमें मिलते या फिर ख़रीदने पड़ते। लेकिन उनका डेब्यू नहीं हुआ है तो सिर्फ वो 4 करोड़ में रिटेंशन, उनकी रिटेंशन हो सकती है भाई 4 करोड़ में। अनकेप्ड कैटेगरी की लिस्ट में वो 4 करोड़ में रिटर्न हो सकते हैं। तो इसकी वजह से भाई केकेआर को बहुत तगड़ा फायदा हुआ है। आगे बताऊँगा कैसे। तो चलिए पूरी बात कर लेते हैं इसमें केकेआर की रिटेंशन लिस्ट क्या रहेगी आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले, किस किस को रिटेन करेगी, तो उसमें पूरी बात करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई बात कर लेते हैं भाई फर्स्ट रिटेंशन की, केकेआर की फर्स्ट रिटेंशन क्या होनी चाहिए। तो भाई फर्स्ट रिटेंशन 18 करोड़ की है, और 18 करोड़ आप सीधे सीधे अपने कप्तान भाई श्रेयस अय्यर को दे दीजिए, क्योंकि 2024 का भाई आईपीएल सीजन आप श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जीते हैं। और भाई वो श्रेयस अय्यर ऐसे कप्तान है जो दिल्ली को भी भाई फाइनल तक ले गए थे, सेमीफाइनल। दिल्ली में जब वो थे 2018-19 में, 2020 वगैरह में, तो दिल्ली को भी वो फाइनल में ले गए थे। और इस बार भी आपको केकेआर में उन्होंने जीता के दे दी ट्रॉफी। तो भाई श्रेयस अय्यर को आप भाई 18 करोड़ दे दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को हम ऑक्शन में छोड़ दें या आरटीएम कार्ड के जरिए हम रिटर्न कर लेंगे, तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि श्रेयस अय्यर बेहतरीन कप्तान है, और कप्तान की तलाश इस ऑक्शन में 2 टीमों को है। पहली पंजाब किंग्स और दूसरी अपनी वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर से ही फाफ डुप्लेसिस 40 साल के हो गए हैं, पंजाब से शिखर धवन ने रिटायरमेंट ले लिया है। तो वो भाई दोनों टीमें कप्तान की तलाश में, और अगर श्रेयस अय्यर जैसा इंडियन प्लेयर उनको मिल रहा है तो ऑल आउट जाएगी भाई आरसीबी और पंजाब। तो आप टीम जानती है भाई किसी टीम है वो, चाहे आरसीबी का वो पेट कमिंस के पीछे 20 करोड़ तक जाना हो, या भाई पंजाब का सेम करंट को 18.5 करोड़ में खरीदना हो, तो भाई ये टीमें भाई कितना ही पैसा देने के लिए तैयार है, बस इनको प्लेयर चाहिए ऑक्शन में सही साथ। तो अगर श्रेयस अय्यर को आप सोच रहे कि हम छोड़ के वापस आरटीएम के जरिए लाएंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और इस बार तो पर्स भी बढ़ा दिया गया भाई, पहले 100 करोड़ था, इस बार 120 करोड़ कर दिया गया है। तो भाई श्रेयस अय्यर जो है वो आप 18 करोड़ में सही साथ रिटेंशन है, उनको रिटेंशन कर लीजिए आप, उस पर ज़्यादा वो दिमाग मत लगाइए। तो फर्स्ट रिटेंशन आप 18 करोड़ श्रेयस अय्यर की कर लीजिए। रही बात सेकंड रिटेंशन की, तो भाई सेकंड रिटेंशन 14 करोड़, या आप सीधे सीधे भाई अपने वो सुनील नारायण जो है ऑलराउंडर, बेहतरीन ऑलराउंडर, उनको दे दीजिए। क्योंकि भाई सुनील नारायण ने वो पिछले सीजन आपके भाई क्या ओपनिंग करके दी थी और क्या बॉलिंग करके दी थी, और केकेआर को जिताने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान था भाई, जिस तरह से ओपन कर रहे थे। भाई 14 करोड़ सुनील नारायण को आप दे दीजिए सेकंड रिटेंशन। रही बात थर्ड रिटेंशन की, थर्ड रिटेंशन भाई नो डाउट आंद्रे रसल आपके बहुत पुराने प्लेयर, बेहतरीन ऑलराउंडर, पावर प्ले में भी बॉलिंग डालते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी डालते हैं, डेथ में भी डालते हैं, और फिनिश तो ऐसा करके देते हैं भाई आरसीबी वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भाई आंद्रे रसल को आप थर्ड रिटेंशन कर लीजिए भाई 11 करोड़ के अंदर। उसके बाद फोर्थ रिटेंशन की बात आती है, तो अगर फोर्थ रिटेंशन आप केप्ड प्लेयर करोगे तो फिर आपको 18 करोड़ देने पड़ेंगे। तो फोर्थ रिटेंशन आप इसके बाद आप किसी को मत करिए, आप अनकेप्ड प्लेयर एक रिटेन कर लीजिए, हर्षित राणा, सिर्फ 4 करोड़ में। भाई साहब क्या खिलाड़ी है, पिछले सीजन भाई लगभग 10 से 11 मैच में 19 विकेट निकाल के दिए थे आपको, और कंप्लीट बॉलर है, पावर प्ले में भी कर सकता है, डेथ में भी कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में भी कर सकता है। तो आप भाई 4 करोड़ में आप हर्षित राणा को आप रिटर्न कर लीजिए, आपके 4 रिटेंशन हो जाएंगे। उसके बाद आप किसी को रिटर्न करिए, 2 आरटीएम कार्ड आप लेके जाइए। 2 आरटीएम कार्ड में से भाई एक आरटीएम कार्ड तो सीधे सीधा आप अपने भाई लॉर्ड रिंकू के ऊपर लगा दीजिए। भाई जिस तरह का है फिनिशर, और आंद्रे रसल के साथ इनकी जोड़ी केकेआर में बहुत तगड़ी जमती फिनिशिंग में। तो भाई लॉर्ड रिंकू का आप आरटीएम कार्ड लगा के आप अपनी टीम में वापस लेके आ जाइए। हालांकि मतलब आपको सस्ते में तो नहीं मिलेंगे, 12-13 करोड़ से ऊपर ही मिलेंगे रिंकू सिंह, क्योंकि भाई इंडियन है और तगड़े फिनिशर है, और ऐसे प्लेयर को कौन छोड़ेगा भाई, और मिडिल ऑर्डर में भी खेलना जानते हैं। तो एक आरटीएम कार्ड आप 11 करोड़ में रिंकू सिंह को लगा के ले आइए, आपको महंगे ज़रूर पड़ेंगे, लेकिन उन पर आरटीएम कार्ड एक लगा दीजिए। एक आरटीएम कार्ड आपके ऊपर बचता है, तो भाई मैं तो जाऊँगा भाई वरुण चक्रवर्ती के साथ। वरुण चक्रवर्ती बेहतरीन भाई, सुनील नारायण के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी जमती है, और वरुण चक्रवर्ती को अगर आप आरटीएम के जरिए लाते हो तो सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की जोड़ी भाई मिडिल ऑर्डर के लिए आपके स्पिनर तैयार हो गए। आपको फिर बस एक हर्षित राणा भी हो गए, तो आपको फिर बस डेथ के बॉलर और पावर प्ले के बॉलर ही चाहिए रहेंगे, स्पिन के लिए भाई आपके पास 2 हो गए। तो वरुण चक्रवर्ती को आप रिटर्न करते हो तो भाई आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को रिटर्न नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये जो एक आरटीएम कार्ड जो लगाएंगे वो लगाएंगे भाई ये नीतीश राणा के ऊपर, क्योंकि नीतीश राणा इनका बहुत पुराना प्लेयर रहा है भाई, लाडला प्लेयर रहा है केकेआर का, 2018 से केकेआर के साथ है। और 2023 के सीजन में जो भाई श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए थे और पूरा आईपीएल से बाहर हो गए थे, तो केकेआर की कप्तानी पूरे 2023 में भाई नीतीश राणा ने करी थी, और अच्छी कप्तानी करी थी, इतनी बुरी कप्तानी भी नहीं करी थी, अच्छी कप्तानी करी थी नीतीश राणा ने। तो भाई मुझे लगता है ये नीतीश राणा के ऊपर भी आरटीएम लगा सकते हैं। बाकी मैं तो बोलूँगा भाई वरुण चक्रवर्ती के ऊपर लगाओ। बाकी और भी कोई आरटीएम लगाने लायक और तो कोई ये नहीं, वेंकटेश अय्यर है, लेकिन वेंकटेश अय्यर इनके बाद आते हैं, उनको आप खरीद सकते हो भाई। आरटीएम आप
या तो नीतीश राणा के ऊपर लगाइए या वरुण चक्रवर्ती के ऊपर लगाइए। तो ये आपकी बेस्ट IPL 2025 ऑक्शन में वही बेस्ट रिटेंशन हो जाएगी। अब 18 करोड़ श्रेयस अय्यर, 14 करोड़ सुनील नारायण, 11 करोड़ भाई आंद्रे रसल, 4 करोड़ आप हर्षित राणा और फिर रिंकू सिंह और वरुण चक्रवर्ती या नीतीश राणा के ऊपर आप RTM कार्ड लगा दीजिए। तो भाई ये KKR की रिटेंशन है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये KKR की मतलब इससे बेहतरीन रिटेंशन और कुछ नहीं हो सकती। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि इससे बेहतरीन रिटेंशन और KKR क्या कर सकती है ऑक्शन में जाने से पहले। आप कमेंट करके बताओ। ये तो भाई मेरी तरफ से लिस्ट थी। आपको क्या लग रहा है भाई, और किसको रिटर्न कर सकती है या कितने RTM कार्ड उनको ऑक्शन में लेके जाने चाहिए, कितने खिलाड़ियों को उनको रिटर्न करना चाहिए, तो आप कमेंट करके बताओ। बाकी ये तो मेरी तरफ से लिस्ट थी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं अगली टीम की भी वीडियो लेके मैं आऊँगा बहुत जल्दी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैं मिलता हूँ आप सब अगली वीडियो में।